हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ओनली एग्जाम फोकस में। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि किसान क्यों खुश है और उसके पीछे का रीज़न क्या क्या है। ठीक है। और सरकार ने 137% सब्सिडी क्यों बढ़ाई। ठीक है। और तीसरा कॉलम ये जानेंगे हम कि DAP क्या होता है। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ हम एक एक करके दोस्तों यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, देखो ये देखो, अब यहाँ पे देखते हैं फर्टिलाइजर। पहले सबसे पहले समझना होगा हमें फर्टिलाइजर है क्या। फर्टिलाइजर दोस्तों खाद है जो किसान अपने खेती में यूज किया जाता है। ठीक है। मोस्टली जो सरकार जो खाद पे सब्सिडी प्रोवाइड करती है वो दो तरह से सब्सिडी प्रोवाइड करती है। एक MRP बेस पे, मतलब जहाँ पे जो रेट होता है खाद का वो फिक्स रहता है, हमेशा सेम रहता है कभी भी साल भर। क्या उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आए ना आए, लेकिन उसका रेट फिक्स रहता है। और दूसरा होता है जहाँ पे सब्सिडी फिक्स की जाती है, मतलब जहाँ पे जो छूट है वहाँ पे वो एकदम सेम रहता है। अगर वहाँ पे जो प्राइस है वो कौन कंट्रोल करता है, कंपनी कंट्रोल करती है। डिमांड एंड सप्लाई पे बेस होता है। जैसे कि अगर कल को रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया तो उसमें जो खाद का प्राइस होगा वो बढ़ जाएगा। वहाँ पे सरकार कुछ नहीं करेगी, क्योंकि जो सरकार जितना पैसा पे करती है सब्सिडी पे वो उतना ही देगी। ठीक है। मानो कि सरकार एक खाद की वैल्यू प्राइस है यहाँ पे 200, ठीक है, उसमें से सरकार 100 रुपये देती है, तो किसान कितना देता है यहाँ पे 100 रुपये। कल को लेकिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कंपनी की खाद बनाने की वो 250 हो जाती है। ठीक है, उसका प्राइस 250 हो जाता है, लेकिन सरकार क्या करेगी, 100 ही देगी। तो 250 में से सरकार ने कितने दिए, 100 रुपये, क्योंकि सरकार क्या है 100 रुपये फिक्स रहेगा सरकार का सब्सिडी। तो सरकार किसान कितना देगा, 150। इस केस में क्या होता है, जो सब्सिडी होती है वो फिक्स होती है और प्राइस चेंज होता है। यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो फैक्टर इफेक्ट कर देता है खाद का प्राइस पे। ठीक है। अब दो तरह की खाद होती है, एक होता है यूरिया फर्टिलाइजर और दूसरी होती है DAP, और जैसे कि SSP और MOP। ठीक है। यूरिया फर्टिलाइजर इंडिया में सबसे ज्यादा यूज की जाती है दोस्तों। ठीक है। दूसरे पे आता है मुद्दा जो करंट में अब यहाँ पे उठ रहा है। क्या हुआ कि जो DAP है, DAP, ठीक है, उसका प्राइस यहाँ पे 137% बढ़ चुका, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसका जो रॉ मटेरियल है वो बढ़ चुका। वो मैं आने वाले कुछ टाइम में अभी बताऊंगा, थोड़ी देर में। ठीक है। तो उसका रेट जो बढ़ चुका, तो सरकार किसानों पे एक बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि जो सब्सिडी होती है इस पे DAP पे, ठीक है, वो फिक्स होती है यहाँ पे, तो वो सीधा किसको पे करनी होती है, तो किसान को पे करनी होगी। लेकिन इस केस में हुआ क्या है यहाँ पे वो समझेंगे। देखो यहाँ पे दो तरह की सब्सिडी होती है, मैंने बता दी। और यहाँ पे आगे देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो DAP क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। जो असली मुद्दा है वो यही है। DAP क्या है, डी अमोनियम फास्फोरेट। अब क्या हुआ, जो इसका पर केजी बैग था, 50 किलो का बैग आता है इसका, जो किसान खरीदता है उसका प्राइस कितना था, 511 रुपये कुछ अप्रोक्स था। ठीक है। और उसका रेट कितना हो गया, 1221 रुपये हो गया। वहां पे इस केस में क्या होगा, सीधा 137% यहाँ पे इसका प्राइस बढ़ गया। तो गवर्नमेंट और इसके अंदर कंटेंट क्या क्या होता है, 46% फास्फोरस होता है और 18% नाइट्रोजन होता है। और इंडिया में जो सबसे ज्यादा यूज सेकंड पे किया जाता है वो यही खाद यूज किया जाता है। ठीक है। क्योंकि ये किस लिए हेल्प करता है, जो प्लांट है, मतलब खेती की जाती है उससे पहले इसको वहां पे खेत में डाला जाता है, जिससे कि जो इसकी स्टेम है, रूट है, जड़ है, वो मजबूत हो, और जो प्लांट होता है, ठीक है, खेती हो, वो अच्छी होती है इससे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पे यूज किया जाता है वो यूरिया किया जाता है, 350 लाख टन लगभग यहाँ पे यूज किया जाता है इंडिया में खाद के तौर पे। और DAP दूसरा फर्टिलाइजर जो 119 लाख टन यहाँ पे यूज किया जाता है। अब क्या हुआ दोस्तों, इसका प्राइस बढ़ गया, तो क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, लेकिन सरकार को यहाँ पे एक लॉस हो गया। वो जानिए वो कैसे लॉस हो गया, वो मैं आपको बताऊंगा। लॉस कितने का हुआ यहाँ पे, 14,775। ये लॉस कैसे हुआ वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अब इसमें क्या होता है, DAP में इसमें जो सब्सिडी दी जाती है सरकार द्वारा वो फिक्स होती है, यहाँ पे फिक्स होती है। ठीक है। और
अगर कल को रेट बढ़ता है तो वो सीधा अफेक्ट किसको करती है, वो किसान को करती है, क्योंकि किसान को उसका प्राइस देना पड़ेगा अगर उसका रेट बढ़ेगा। आगे देखते हैं। और दूसरा यहाँ पे मुद्दा देखे, व्हाई द प्राइस ऑफ डैप इज राइज। अब डी अमोनियम फास्फोरस की रेट क्यों बढ़ा, प्राइस क्यों बढ़ा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसका जो प्राइस है रॉ मटेरियल का वो यहाँ पे बढ़ चुका। जैसे फास्फोर्ड हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरिक एसिड हो गया और अमोनिया हो गया, जो इनकी कॉस्ट है ठीक है रॉ मटेरियल की, वो यहाँ पे बढ़ चुकी, और इनकी जो रखने की कॉस्ट होती है वो भी बढ़ चुकी यहाँ पे। मतलब कोरोना काल में इनके रेट कुछ बढ़ गए हर चीज में। तो यहाँ पे जो फाइनल प्राइस हो गया किसका, DAP का, वो यहाँ पे बढ़ चुका। आगे देखो दोस्तों, अब क्या हुआ, इसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एंगल क्या है, क्या प्रभाव हो रहा है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। अब आपको पता ही होगा, एक हिस्ट्री इसकी बता दूं मैं, जो इसका प्राइस बढ़ा था वो एक्चुअल में 1 अप्रैल को बढ़ चुका था और 9 अप्रैल को सरकार को इसका नोटिस मिल गया था, लेकिन इसका प्राइस एक्चुअल में उस टाइम बढ़ाया नहीं गया, क्योंकि उस टाइम क्या चल रहा था, यहाँ पे देखो इलेक्शन चल रहा था बंगाल में। तो हर एक पार्टी का मुद्दा जो होता है वो एक किसानी से जरूर होता है। तो उस टाइम अगर कोई भी सरकार इस पे अगर इसका प्राइस बढ़ा देती फर्टिलाइजर का, खाद का, तो उनके लिए एक भारी भरकम नुकसान हो जाता उनकी पार्टी के लिए। तो उस टाइम जो हमारी सरकार थी केंद्र की, वहां पे उन्होंने इसका रेट नहीं बढ़ाया पॉलिटिकल व्यू से। और इकोनॉमिक व्यू से क्या है कि अब कोरोना काल में स्थिति ऐसी हो गई कि हर कोई लॉस में है, ठीक है। हर कोई इंसान अगर खेती की बात की जाए, किसानी की बात की जाए, तो वहां पे भी इंसान लॉस में चल रहा है वहां पे, ठीक है। अभी सबके पास मुसीबत का दौर चल रहा है इस टाइम, तो पैसे है भी नहीं, अच्छी कंडीशन है नहीं, एक्चुअल में जो कंडीशन है वो किसानों की वो एक्चुअल अच्छी है नहीं, तो इसलिए हमारे वो इकोनॉमिकली भी अच्छा नहीं है उनके पास, ठीक है। मनी इनकम है नहीं उनकी अच्छी। तो इस टाइम क्या हुआ कि सरकार ने उसका प्राइस बढ़ाया नहीं उस टाइम, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए, और क्या हुआ, जैसे इलेक्शन खत्म हुए इसके रेट बढ़ गए। तो क्या हुआ यहाँ पे देखो, व्हाट हैपेंड लेटर, क्या हुआ, जो सरकार ने निर्देशन दिया कंपनियों को कि जो भी तुम्हारे पास ओल्ड स्टॉक है उसी को बेचो, ठीक है, क्योंकि उस टाइम खरीफ का सीजन आने वाला था, वो मिड मई के पास आता है। तो ओल्ड स्टॉक खत्म होने के बाद अब किसानों को जरूरत पड़ती है इस समय किसकी, खरीफ क्रॉप सीजन में खाद की। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, कंपनियों ने प्राइस बढ़ा दिया, इलेक्शन खत्म होते ही प्राइस बढ़ा दिया। तो क्या हुआ, जैसी प्राइस बढ़े, सरकार को ने एक मीटिंग रखी। ये देखो गवर्नमेंट, मोदी सर ने यहाँ पे एक मीटिंग रखी हमारे, उसमें क्या हुआ, जो बुधवार को एक डिसीजन लिया गया कि क्या जो एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे बढ़ी है कॉस्ट में, सब्सिडी में, तो जो भी प्राइस बढ़ा है खाद में, वो पे कौन करेगा, वो पे करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसका लॉस जो हो रहा है सरकार वो को कितना हो रहा है, वो 14,775, वो मैंने आपको अभी पहले बताया था, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्टली जो लॉस होगा वो किसे होगा, यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट को होगा। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये देखो 14,775 यहाँ पे जो करोड़ है वो एडिशनल कॉस्ट कौन इनकर करेगा, वो गवर्नमेंट करेगी। बाकी आज के इतने दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए, और लाइक करें और शेयर करें वीडियो को।